हरे कृष्णा। यह सत्य घटना केदारखंड की रहने वाली एक भक्ता की है और इससे पूर्व भाग में मैंने यह बताया था कि किस प्रकार से भगवान विष्णु ने जो है उस भक्ता को आत्महत्या करने से रोका। इसके कुछ समय बाद ही यह उनके साथ घटना हुई। वे कहती हैं कि सर्दियों का दिन था। यह मेरे जीवन भर हर क्षण न भूलने वाली अति प्रिय घटना है। हर वक्त ये छवि मेरी आंखों में तैर तैर कर मुझे इतराने पर विवश करती है अपने आप में। वह कहती है कि सर्दियों की बात थी, 2019 की बात है यह। मेरा हृदय हेंगवान नाम की ऑस्ट्रेलियन छात्रा के पीछे जला जा रहा था। मन ही मन में सोच रही थी कि क्या करूं। प्रभु विष्णु जी के समझाने का जैसे आई गई बात हो गई। मुख्य बात यह थी कि ये हेंगवान की सिद्धियों के पीछे अपने पति को मोहित हुए समझ रही थी। लेकिन वह कहती है कि जब मैंने अपने पति देव से कहा कि हेंगवान ने तो सिद्धि कर ईश्वर को प्राप्त किया है, लेकिन मेरे पास ये शक्तियाँ जन्मजात है। हर रोज़ मैं जो भी स्वप्न में देखती हूँ, आपको तो मालूम ही है कि हर घटना मेरी सत्य होते हैं। हर स्वप्न एक घटना का रूप लेती है। लेकिन उनके पतिदेव ने कहा कि तुम्हें यह गलत फहमी है कि तुम गलत सोच रही हो मेरे और हेंगवान के विषय में। वह सिर्फ एक छात्रा है मेरी और कुछ नहीं। तब वे कहती हैं कि ईश्वरीय साक्षात दर्शन तो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। घोर तपस्या के बाद ही यह सब संभव है। लेकिन पता नहीं भगवान मुझसे कैसे वार्ता कर लेते हैं, यह मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। यह शक्तियाँ मेरे पास स्वयं आ रही हैं। मैंने कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की, न कोई तपस्या की। यह मुझे आप रूपी ही प्रदत्त है। फिर आप मुझे उससे कम महत्व क्यों दे रहे हो, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इन्होंने जवाब में कहा, वह महिला कहती है कि मेरे पतिदेव ने कहा कि मेरे ऊपर इस तरह से लांछन लगाना बंद करो। साथ में घूमने फिरने से क्या मैं गलत हो जाऊंगा? मेरे लिए गंदी सोच रखना बंद करो, या फिर मैं ही अपना स्कूल बंद कर देता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर लेता हूँ। इस प्रकार वह महिला कहती है कि उन दिनों मेरे पतिदेव से 2 दिन से बात बंद थी और वे तीसरे दिन भी हर वक्त रूठे हुए रहते थे एक दूसरे से। उनमें भरसक लड़ाई हो रही थी और इस प्रकार से वह महिला कहती है कि 2 दिन तक तो मैंने बात बंद की और मेरे पतिदेव जो है नीलकंठ के जंगल में दिन भर वहीं बैठे रहे। सर्दियों का दिन था। इस प्रकार से जब तीसरे दिन भी वह हर वक्त उठते बैठते और हर वक्त यही सोच रही थी, यहाँ तक कि तवे में रोटी डालते समय भी मन ही मन में यही सोच रही थी कि पिछले 2 दिन से वह तीसरा दिन भी इसी बात को सोच रही थी कि पतिदेव जी पता नहीं क्या हैं, मालूम नहीं इनके क्या संबंध है। इसी तरह से अनेक गलत ख्याल उनके मन में आ रहा था। वे कहती हैं कि मैं स्वयं ही तीसरे दिन यह सोच रही हूँ कि मेरे पतिदेव हैं ही क्या, एक हार्ड मांस के पुतले हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ जो इस जन्म में माया मोह में पड़कर इस व्यक्ति के पीछे अपना जीवन नष्ट कर रही हूँ। आखिर ये मानव ही तो है, मैं क्यों इनके पीछे इतनी पागल बनूँ। हाँ, मानती हूँ कि ये मुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं। मर्द जात के विषय में मैंने यह जुमला सुना था कि मर्द जात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह भी जानती हूँ कि इनके प्रति मेरा प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि इनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन साथ में मैंने यह भी मन बना लिया कि साथ तो रह ही रही हूँ। जिस दिन पतिदेव धोखा देंगे उसी दिन यह जीवन लीला में गंगा जी में कूदकर समाप्त कर दूंगी। फिर इस वाक्य को सोचने के बाद मैंने 2.5 दिन तक का सफ़र सिर्फ कान्हा जी के विषय में ही सोच कर निकाल लिया। हर वक्त रोटी तवे में डालते समय भी मैं एक ही बात को सोच रही थी कि माँ रुक्मणी कैसी हैं जो अपने इतने सुंदर कृष्णा जी को माँ राधा, माँ सत्यभामा माता में बांट दिया। मैं नहीं बांट सकती।
वो भी इतने प्यारे कृष्ण को बांटती। अगर मैं माँ रुक्मणी होती तो मैं कभी ना बांटती कृष्ण को। यदि बांटने की नौबत आती तो मैं सबसे पहले अपने शरीर के चक्र द्वारा टुकड़े टुकड़े करवाती। मेरा हृदय इतना बड़ा नहीं है कि मैं प्यारे कृष्ण को बांट देती। इस माँ रुक्मणी का हृदय कैसा है, किस हाड़ मांस की ये बनी है जो इनका हृदय इतना कठोर है। नहीं नहीं, मैं इनके स्थान पर होती तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। ये सोचते सोचते 2 दिन तो पूरे हो गए थे। तीसरा दिन के 2 बजे ये तो घर पर थे नहीं। वे अपने पति के लिए कहती हैं कि वे घर पे नहीं थे। मैं अकेले यही लगातार सोची जा रही थी और बेड पर बैठी थी। यह सोच रही थी कि अच्छा, मैं इंसान हूँ ना और वे भगवान हैं, इसीलिए मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। इस प्रकार मैं अपने इस बात में खोई हुई थी, बेड पर बैठी हुई थी कि अपने आप आधे मिनट या कुछ सेकंड के लिए मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि नीले प्रकाश के साथ कान्हा जी आए। उनका यह दर्शन बहुत ही भव्य था। सिर से पेट के नीचे थोड़े से भाग तक था। उनका नीला वर्ण, बेहद सुंदर नेत्र इतने सजग थे, इतने अद्भुत और प्रकाशवान थे। कमल उन्होंने अपने आभूषण के स्थान पर कमल की डंडी से कमल को उल्टा कान में लटकाए हुए थे तने से। उनका पूर्ण श्रृंगार कान्हा जी का था। कमल का तना हरा था, कमल का रंग प्याजी था। ये दोनों कमल अर्ध खिली प्याजी रंग की थी, अत्यंत आकर्षक थी। मैंने आज तक के जीवन में इतने सुंदर कमल या कमल की फोटो नहीं देखी। कानों में कमल कुंडल के स्थान पर पहना था। उन्होंने पीत वर्ण का वस्त्र धारण कर रखा था। वे खूबसूरत आभूषणों मुकुट से शोभायमान हो रहे थे। कान्हा जी का ऐसा अद्भुत रूप देखकर मैं अवाक सी हो गई, देखती ही रह गई। सबसे पहले वे इस श्रृंगार में अपनी घुंघराली लटों के साथ तेज नीले प्रकाश पुंज के साथ जैसे ही प्रकट हुए तो वे जोर से मुस्कुराते हुए आए और उनके मुख से हंसने की आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन वे मुस्कुराते हुए ही प्रकट हुए थे उस नीले प्रकाश पुंज में। मुझे उनके अद्भुत रूप को देखकर अवाक के साथ साथ में ऐसी मूर्छा सी हो गई जिसे पागल की स्थिति होती है, और मैं देखती गई अपलक कि वे क्या कर रहे हैं। उनके संपूर्ण मुखमंडल पर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश की छटा थी। उनकी ऐसी आभा थी कि यदि वे थोड़ी देर वहां और रहते तो शायद मैं पागल ही हो जाती। उनके रूप सौंदर्य को देखकर असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। जो चरम आनंद की प्राप्ति मुझे उस वक्त कान्हा जी को देखकर हुई, ऐसे आनंद की प्रकाष्ठा सांसारिक लौकिक तो हो ही नहीं सकती। ऐसे आनंद की अनुभूति मैंने कान्हा जी को देखकर कर रही थी। वे मेरे सामने प्रकट हुए थे। कान्हा जी हंसते ही आए, बिना आवाज़ वाली हंसी वाली मुस्कुराहट के साथ कुछ सेकंड या आधे मिनट तक ठहरे एक ही स्थान पर, और मेरे सामने पर फिर हंसते हंसते ही वे उसी पंक्ति में या उसी दिशा में अंतिम छोर तक दीवार कमरे में उनके शरीर का उतना ही हिस्सा जितना विद्यमान था उतना ही भाग, और कान्हा जी का मुख अंतिम छोर तक मुस्कुराता रहा। अंत में छोर पर जाते ही अदृश्य हो गए कान्हा जी। मैं पहले से ही उनको पागल होकर निहार रही थी। मैं अपने आप में बैठे बैठे अर्ध मूर्छा सी गई थी। जब वो प्रकट हुए मेरी स्थिति तब भी पागलों जैसी थी। उनके जाने के थोड़ी देर बाद तक मैं पागल सी ही हो गई थी। मैंने इसी पागलपन में कान्हा जी को उनके अदृश्य होते ही कह डाला, ओ छलिया, किधर गया तू? कहाँ है तू? बता, तू कहाँ गया अब? मैं पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, उछलकर अपने आप में। थोड़ी देर बाद जब मैं सामान्य हो गई थोड़ी सी, मैं अपनी आंखें भी मसलने लगी। मैं डर रही थी कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, या मैंने क्या देखा, या ये मेरे मन में मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं था। मैंने सोचा मेरे पतिदेव के साथ यदि मैं यह बात करने भी लगूं तो कहीं वो मुझे पागल ना कह दे। इस डर के मारे मैंने अपने पतिदेव से भी कुछ नहीं कहा।
मन ही मन सोचने लगी, शायद ये तस्वीर मैंने कहीं देखी तो नहीं। फिर मैंने पागलों की तरह दिन रात कान्हा जी की वही छवि, वही तस्वीर को ढूंढा नेट पर। मैंने आज तक कानों में कमल वाली कोई तस्वीर नहीं देखी। मैंने बहुत सर्च किया, फिर मेरे हृदय को विश्वास होने लगा था कि नहीं नहीं, ऐसी छवि कानों में कमल वाली तो मैंने कभी नहीं देखी, ना ही कहीं नेट पर मिली। फिर मुझे लगा कि ऐसा जीवंत दृश्य जो स्वयं मेरे सामने नीले प्रकाश पुंज नीले वर्ण के साथ प्रकट हुए, मुझे क्या हुआ था उस समय? मैं मूर्छा सी क्यों रही थी? मैं पागल क्यों हो गई थी? थोड़ी देर के लिए न जाने मेरे हृदय में कितने प्रश्न उमड़ रहे थे कि मुझे क्या मालूम था कि मैं पागल नहीं हो रही, बल्कि खुली आंखों से भगवान दर्शन दे रहे थे। उसके बाद कुछ अन्य घटनाएं भगवान की हुई। तो अंत में जो है, जब चौथी घटनाएं लगातार 3-4 दिन बाद हुई, तब वह भक्त कहती हैं कि मैं भद्राज मंदिर गई और महाराज पुंडीर जी से बात की। महाराज पुंडीर के सम्मुख जैसे ही उनका नंबर आया, वे बैठी, तो वे कहती हैं कि उनके सामने पर कुछ भी नहीं कहना होता है। दीपक महाराज जी अपने आप स्वयं ही सब कुछ बता देते हैं। उनकी यही खासियत है कि जैसे ही उनके सामने पर बैठो, वे स्वयं ही सब कुछ बता देते हैं। तो उनके पति ने उनसे बोल रखा था घर से ही कि अब उन्होंने जो है कुछ समय पहले अपने पतिदेव को यह सारी बात बताई और कहा कि मेरे साथ लगातार 3-4 अन्य देवी देवताओं के भी इसी तरह से दर्शन हुए हैं, तो कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई या ये सत्य घटना है? आप मेरे साथ चलिए। और मुझे इसके बाद जैसे ही भगवान कृष्ण जी ने दर्शन दिए, वे महिला कहती हैं कि उसके तीसरे दिन जो है शनिवार पड़ा, उस दिन मुझे शनि भगवान ने मेरे साथ एक लीला करी और उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर श्री भगवान ने लीला करी और मैंने खुली आंखों से जो है उन भगवान के भी दर्शन किए। तो मुझे अब कंफर्म हो गया था कि मैं पागल ही हो गई हूँ, लेकिन मैं अपने पतिदेव को ये बातें तो बता दूँ जो मेरे साथ हो रही हैं। तो फिर मेरे पतिदेव को सबसे सही रास्ता यही लगा कि भद्राज मंदिर में जाया जाए, वहाँ पर बैठा जाए और वे जो महाराज जी हैं, जो पुंडीर महाराज जी हैं, वे स्वयं ही सब कुछ बता देते हैं। अगर काल्पनिक होगा तो वे ये सब चीज़ें बता देंगे कि ये तुम्हारे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक में होगा ही नहीं, तो वो उनके उसमें आएगा ही नहीं, दीपक पुंडीर महाराज जी के उसमें। और अगर ये घटनाएं सत्य होंगी, सत्य दर्शन होंगे, तो वो स्वयं ही बताएंगे। लेकिन शर्त ये है कि वहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं बताना होता है, वो नियम ही है वहाँ का। तो जैसे ही वो महिला कहती है कि हम लोग जैसे ही वहाँ पर गए, हमने अपने बारी का इंतज़ार किया। जब हमारा नंबर आया तो जैसे ही वह महिला कहती है कि हम उनके सम्मुख बैठे, तो दीपक पुंडीर महाराज जी कहते हैं कि उन भक्ता को कहते हैं कि हे भक्त, तुमने भक्ति को इतना बढ़ा लिया है कि भगवान तुम्हारे लिए दर्शन के लिए विवश हो गए और तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हें भगवान ने कानों में कमल पहन के जो है दर्शन दिए। यह भी सत्य घटना है कि जब तुमने कई बार जो है इस गीत को सुना, भगवान शिव के गीत को सुना, भगवान शनिदेव की कथा को सुना, और सुनते हुए जब तुमने कई बार जो है उसी गीत को सुन रही थी, तो भगवान शनिदेव जो है गर्जना के साथ वहाँ पर प्रकट हुए और तुम्हें पाषाण के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। यह दूसरी घटना भी शनिवार को हुई थी, यह सत्य है। और तीसरी घटना, जब उन्होंने कहा कि तुम नीलकंठ महादेव का जब तुम भजन सुन रही थी बहुत ध्यान से, उसी समय जो है नीले प्रकाश के साथ जो है तुम्हारे कमरे में जो है नील प्रकाश के साथ साथ जो है एक शिवलिंग प्रकट हुआ, और वह भी जो उसके साथ जो एक सर्प भी आया। उसके बाद जो है तुम्हें महादेव जी ने दर्शन दिए। ये तीनों घटनाएं सत्य हैं। जब उस महिला ने यह बातें सुनी महाराज जी के मुख से, तो वो महिला बताती हैं कि उसके बाद जो है उनके पति को इस घटना पर विश्वास हुआ, और वह उसके बाद जो है वो भी भक्ति में उनके पतिदेव पहले से ही थे, लेकिन अब उनकी भक्ति भी और प्रगाढ़ होने लगी और उनको पूर्ण रूप से जो है विश्वास हो गया
कि उनकी पत्नी जो है पागल नहीं है, और जो भी वह घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल साक्षात घटनाएं हो रही हैं, वो भक्ति के कारण हो रही है। भगवान भक्ति के भाव में आकर जो है उनको उन्हीं के अनुसार जो है दर्शन दे रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान जो है भक्तों को अपनी लीलाओं के माध्यम से दर्शन देते हैं, उसी प्रकार से उन भक्ता के साथ भी ये सत्य घटनाएं हुई, जिनके कि कुछ अंश मैंने इसमें बोले हैं। राधे राधे।